हेलो हेलो। बुक में देखो पेज नंबर 38। देखो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, सबकी लोकेशन बता रहा है। स्केलेटल मसल कहाँ है? लिम्स में है। स्मूथ मसल कहाँ पे है? आपके गट जो एलिमेंट्री कैनाल है। और कार्डियक मसल कहाँ पे है? हार्ट में। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि स्मूथ मसल स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड कैसी होती है। नाउ राइट डाउन, सबसे पहला लिखो स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड का मतलब याद रखना, इनमें क्या होती हैं? स्ट्रिएशंस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रिएशंस। तो स्ट्रिएशंस हैं बेसिकली लाइट एंड अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स होंगी इसमें। आ रही बात समझ में? जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशंस। ऐसे धारियां होंगी, जरा ध्यान से देखना, इस तरीके से आपको दिखेगी इसमें धारियां, लाइट एंड डार्क। समझ में आ रहा है? ये इस तरह की पट्टियां अगर आपको दिख रही हैं तो समझ जाओ कि वो कौन सी मसल है। कौन सी मसल है? तो दीज आर द स्ट्रिएशंस एंड इनमें ही इस टाइप से क्या होंगी? ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियाई। क्या है? न्यूक्लियाई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वो कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्ट्रिएशंस हैं इनमें, और स्ट्रिएशंस मतलब धारियां, धारियों, धारीदार, जिसमें धारियां है। डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रिप नहीं होता। स्ट्रिप का मतलब अलग होता है। स्ट्रिप मतलब होता है कपड़े उतारना। हाँ, स्ट्राइप मतलब होता है, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। स्ट्रिप अलग होता है, वो जेब्रा स्ट्राइप होता है। वो भी जेब्रा नहीं बोलना है, जीब्रा स्ट्राइप्स। क्या यार तुम लोग, अरे भैया आपने ये पढ़ा? अच्छा, जेड सिनेमा होता है या जी सिनेमा होता है? पहले ये बताओ। स्ट्रिप नहीं होता, स्ट्राइप होता है। प्रोनाउंसिएशन स्ट्राइप है। स्ट्रिप मींस होता है कपड़े उतारना, किसी चीज को उधेड़ना। आई विल स्ट्रिप यू अप, क्या उधेड़ दूंगा मैं तुम्हें, है ना? बोलो, ये समझ में नहीं आया? आ गया? तो स्ट्रिएशंस होते हैं इसमें लाइट एंड डार्क। तो लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स होंगी जिनकी वजह से ये स्ट्रिएशंस बन रहे होंगे। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल, और वी कैन से स्केलेटल मसल, और वी कैन से इनवॉलेंट्री, सॉरी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मसल्स। अच्छा, ये वर्ड क्यों आया? नोट करके लिख लो इसको। स्केलेटल वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि these muscles are attached to the bones and are responsible for the movement of body. So write down, these muscles are attached to the bones and कॉमा करके लिख लो, and are responsible for body movements। आ रही बात समझ में?
and that's why they are called, that is why they are also called as skeletal muscle. नंबर वन, दूसरी चीज, these muscles work according to our will, हमारी इच्छा के हिसाब से काम करती है, हम जैसा चाहें वैसे इनको मूव करवा सकते हैं. सो दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग to our will, and that's why they are also called as voluntary muscles. इसके अलावा नोट नंबर 3, the striated muscle fiber or we can say cells are elongated. कैसी होती है ये? elongated, लंबी लंबी. नेक्स्ट, these are सिलेंड्रिकल. कैसी होंगी? सिलेंड्रिकल. अभी डायग्राम बनाया था, सिलेंड्रिकल होगी. दूसरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड and multinucleated means more than one nucleus. अरे सेल एक सेल है वो पूरी, हाँ कई सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड. अरे लंबी है ना भैया वो, हाँ तो अभी दिखाया ना उसमें लगे हुए न्यूक्लियस. ठीक है, तो वी हैव दिस, ईच मसल सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. and nuclei are, write down, nuclei are peripheral in position. पेरीफेरल मतलब समझ रहे हो? बाउंड्री यहां है, आ रही बात समझ में? ये स्ट्रिएशंस हैं तो ये पेरीफेरी में होंगे. ये बात समझ में आ रहा है? पेरीफेरल इन पोजीशन, इस तरीके से. बातें मत करना, मैं सूत दूंगा यहां पे. पेरीफेरल मींस होता है बाउंड्री, आउटर सरफेस. नहीं आया समझ में? पेरीफेरी मतलब समझे? पेरीफेरी भी नहीं जानते? तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड है, ग्राउंड की ये पेरीफेरी होती है, आउटर बाउंड्री. तो पेरीफेरल इन पोजीशन मतलब ये ऐसा नहीं अंदर की तरफ है. कहां होंगी इसके? बाहर. मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और पेरीफेरल पोजीशन होती है बाहर साइड. आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, अगला लिखो. इसमें लोकेशन कहां पे है? लोकेशन
राइट डाउन अकरेंस मसल्स ऑफ लिम्स, मसल्स ऑफ लिम्स, लिम्स जानते हो क्या होते हैं? हैंड एंड लेग, हाथ पैर में, और वो भी कहां पे? आपकी जो बाइसेप्स हैं एंड ट्राइसेप्स हैं, इनमें कौन सी मसल्स हैं? कौन सी मसल्स हैं? यहां पे कौन सी मसल है? कौन सी मसल है? पता नहीं क्या बैठ के यहां पे उस कॉपी कर रहे हो क्या? स्ट्रिएटेड, बोला नहीं जा रहा क्या? कौन सी मसल्स हैं? स्ट्रिएटेड, ये बता ही नहीं रही है। हाँ, बताना था। नेक्स्ट लिखो, फेस पर भी होगी। तीसरा लिखो, नेक में भी होगी। टंग में भी होगी। फिफ्थ, फेरिंग्स, डायफ्राम। सिक्स्थ, डायफ्राम। लंग्स और नीचे का जो गट है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। हाँ, डायफ्राम। इन सभी में कौन सी है? स्ट्रिएटेड मसल है। नेक्स्ट, फंक्शन लिख लो इनका। क्विक बॉडी मूवमेंट कराना है तो किसकी वजह से होगा? स्ट्रिएटेड मसल से। राइट डाउन, दीज मसल्स आर पावरफुल एंड अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। लिखो, दीज मसल्स आर पावरफुल and undergo rapid contraction. Number 2, और एक और चीज, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, these muscles get tired and need rest. These muscles get tired and need rest. ये थक भी जाती हैं और इनको रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है? हाँ? नहीं थकती? मुंह से कभी तुम कुछ चीज चबाना, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो वो भी तो वही तो है, और कहाँ है? दौड़ता है, तेरा वहां दिमाग गया। ये नहीं देखा कि जब तू दौड़ता है तो तेरे पैर में यहाँ पे क्या होगा? फिर थक जाएंगे पैर। फिर क्या चाहिए होता तेरे को? रेस्ट। बट क्या है, मुझे तो क्या करना है? बस उल्टा सोचना है। अब फेस में भी तो तेरे को दर्द नहीं है कभी? वो चबाते रहे कोई चीज, है दर्द करता है तो रेस्ट चाहिए होगा ना। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो, दीज मसल्स प्रोवाइड फोर्स फॉर लोकोमोशन। हाँ, तुम दोनों अलग अलग बैठ जाओ। अब अग्रिम वहां बैठ जाओ, तू इधर हो जा। तो लोकोमोशन समझते हो? अपनी प्लेस एक जगह से दूसरी जगह बदलना। तो लोकोमोशन के लिए किनकी मदद से हम कर सकते हैं? स्ट्रिएटेड। अब मैं यहां पे था, यहां गया, किस मसल की वजह से गया? स्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, चलो अब लिखो स्मूथ मसल्स। एक खत्म, अगला लिखो स्मूथ मसल्स।
नहीं मिटा रहे। हाँ, लोकोमोशन मीन्स होता है लोकेशन चेंज करना बाय मूविंग। अब जैसे प्लांट लोकोमोशन करते हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, एनिमल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट लिखो। राइट डाउन स्मूथ मसल्स। These are also known as unstriated muscles. ठीक है, और we can say visceral, or we can say involuntary muscles. ये इस शेप की होती हैं। देखो, बुक में बॉडी में डायग्राम बन रहा, वो देखो बुक में डायग्राम होगा। देखो पेज नंबर 38 खोलो। हाँ, इंटरनल ऑर्गन्स। क्लियर हुआ ये? देखा कैसा शेप है ये? लिखो स्पिंडल शेप। कैसा है? स्पिंडल शेप्ड है ये। राइट डाउन स्पिंडल शेप। अबे ये शेप देख, नजर नहीं आ रहा? स्पिंडल शेप, ऐसा शेप। तुमने देखा होगा कंचों के अंदर एक ऐसा शेप होता है। कंचे देखे हैं? समझ आ रहा है? तो वो जो शेप है वो कैसा है? स्पिंडल शेप, जिनमें दोनों साइड पॉइंटेड एंड्स होंगे। आया समझ में? These are uninucleated. The cells of this kind of a muscle have only one nucleus. ये सेल्स हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ कितना है? एक ही न्यूक्लियस होगा इन ईच सेल। तो हम क्या बोलेंगे इसको? लोकेशन। राइट डाउन, लोकेशन क्या है इनकी? राइट डाउन एलिमेंट्री, जितने भी हॉलो या फिर कहें बेसिकली लोकेशन इनकी लिख लो, वॉल्स ऑफ हॉलो और वी कैन से ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन। अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे होंगे? ट्यूबुलर और हॉलो। इनकी वॉल्स पर ये वाली मसल होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, नंबर 1 क्या? नंबर 1 डालो, द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये कहां से कहां तक होती है? माउथ से लेके एनस तक। माउथ से लेके यहां तक एक क्या है? पाइपलाइन है ना, कैनाल है। तो इनकी जो वॉल्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स की सेल्स में ईच सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियस। क्या इसमें मूवमेंट आप अपनी इच्छा से करवा रहे हो? नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। आ रही बात समझ में?
और ये विसरल ऑर्गन्स में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विसरल मसल। आ रही बात समझ में? अनस्ट्रिएटेड क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, लाइट और डार्क स्ट्रिएशंस आर एब्सेंट। आ रही बात समझ में? चलो लिखो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स, और लिखो डक्ट्स ऑफ glands, these are also made up of smooth muscles, urogenital ducts, ductless glands, जैसे कि adrenal gland ductless gland है, ठीक है, और जिसमें डक्ट होगी, हाँ डक्ट मीन्स नली, पाइप, ठीक है, हाँ हाँ। अब क्या, ए शांत बैठो, हाँ तो अंदर साइड, अंदर साइड, हाँ हाँ अंदर की साइड, वो तो एपिथेलियम, इनर लाइन। और एक और लिखो, स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, ureter, bronchi and iris of eye. Write down iris of eye, ureter and iris, आंख में, ये तुमको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपका, यूरेटर क्या होता है, यूरेटर ये किडनी, किडनी से निकलने वाली जो पाइप है वो क्या है, यूरेटर। कहां पे जाता है ये, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहां पे क्या होता है, यूरेथ्रा, क्या होता है, यूरेथ्रा। तो इन यूरेटर्स की वॉल में भी क्या होगा, स्मूथ मसल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन स्टमक, यूरेटर, इट इज ऑल्सो फाउंड इन स्टमक, स्टमक में भी होगा। अब ध्यान सुनो, फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन नंबर वन, these muscles help in the movement of food by peristaltic movement। एग्जाम्पल के लिए देखो, ईसोफेगस, ईसोफेगस तो एक ट्यूब है ना यहाँ पे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लिखो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक contraction and relaxation of muscles, ठीक है, rhythmic contraction and आगे बढ़े। स्मूथ मसल समझ में आया? क्या आप इनको अपनी इच्छा से मूव करा सकते हो? नो। तो लिखो, नोट करके लिखो, these muscles do not work according to our will, do not work according to our will, and that is why they are
also called as involuntary muscles. बताओ स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं? बताओ वैष्णवी, क्यों बोलते हैं? बताओ दीक्षा, बोलो। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? हम नहीं, अपनी मर्जी से मूव नहीं, अपनी विल, अकॉर्डिंग टू अवर विल ना। हाँ, तो ऐसी मसल्स, हाँ ऐसी मसल्स को हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स। अर्पिता समझ में आ रहा है? चलो write down cardiac. Third thing is cardiac muscles. Write down cardiac muscle. Cardiac muscle. अब जरा देखो ध्यान से डायग्राम में, इन मसल्स के पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है? राइट डाउन these muscles show characteristics of both smooth and striated muscles. दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। ये मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रांच्ड। जैसे कि ये है, ये फाइबर, एक और ये फाइबर, लेकिन इनके बीच में क्या होगा? इस तरीके से ऐसे जुड़ी रहेगी, ब्रांचिंग होगी इनमें। आ रही बात समझ में? दीज आर ब्रांच्ड, ऐसे। क्लियर हुआ ये? ईच फाइबर और सेल इज सराउंडेड बाई राइट डाउन, इनमें स्ट्रिएशंस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रिएशंस होते हैं। तो एक बात याद रखना कि कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? स्ट्रिएटेड होती हैं। स्ट्रिएटेड होती हैं, इनमें धारियां रहेंगी, लाइट एंड डार्क बैंड्स रहेंगे। बट ये कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रांच्ड। यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। कैसी होती हैं? यूनी न्यूक्लिएट होगी। यूनी न्यूक्लिएट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस, एंड these are restless muscles. कैसी मसल्स हैं? रेस्टलेस मसल। रेस्टलेस मतलब समझ रहे हो? कभी रेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, मसल्स ऑफ हार्ट। जिंदगी भर आपकी धड़कती रहती हैं, मूवमेंट होता रहता है। कैसी हैं ये? वॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री हैं? क्या आप अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट कराते हो? इनवॉलेंट्री हैं। कैसी हैं? इनवॉलेंट्री। हाँ, क्लियर हुआ ये? अब आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको तैयार करनी है। इन तीनों के बीच में कम से कम 6 डिफरेंस। कितने डिफरेंस? 6। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके बीच में डिफरेंसेस।
राइट डाउन। सबसे पहले लिखो स्ट्रिएटेड, फिर लिखो इनस्ट्रिएटेड, या फिर लिखो अनस्ट्रिएटेड, और वी कैन से स्मूथ मसल, एंड थर्ड लिखो कार्डियक मसल। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और इसी तरीके से लिख के आने हैं। समझ में आ रही बात? ये अगर तीनों में डिफरेंस आ जाता है, 3 नंबर में डिफरेंस आ रहा है, तो आप टेबल इस तरीके से बना के करोगे। आप गाथा के फॉर्म में मत लिखना कि एक पैराग्राफ आपने स्ट्रिएटेड मसल का लिख दिया, एक ऐसे लिख दिया, और क्लियर कट डिफरेंस। क्लियर ये बात? ये समझ में आ रहा है? राइट डाउन द वेरी फर्स्ट वन। स्ट्रिएटेड मींस क्या है? ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे? स्ट्रिएशन होंगे, तो ये क्या लिखोगे? स्ट्रिएटेड। ये कैसी है? नॉन स्ट्रिएटेड, मतलब इनमें धारियां नहीं होगी लाइट, और ये वाली स्ट्रिएटेड। ये कैसी शेप की है? सिलिंड्रिकल। कैसी है शेप? सिलिंड्रिकल। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप है। कैसी है? स्पिंडल शेप। और कार्डियक भी कैसी है? सिलिंड्रिकल शेप है। कैसी है? सिलिंड्रिकल शेप। ब्रांच्ड है हाँ, लेकिन ये अनब्रांच्ड है। लिखो, इसमें लिख लो नॉट ब्रांच्ड, नॉट ब्रांच्ड। ये भी हाँ, ब्रांच का मतलब जानते हो, एक से दूसरी कनेक्ट हो रही हो, ठीक है? नॉट ब्रांच्ड। ये वाली, ये भी नॉट ब्रांच्ड, और ये वाली कैसी होगी? ब्रांच्ड होगी। ये वाली लिखो वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मसल्स हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, एंड दीज आर आल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। इसमें लिखो मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड दीज आर यूनी न्यूक्लिएटेड। और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है। कैसा होता है? पेरिफेरल। इनमें जो न्यूक्लियस होगा, इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रल होगा। कैसा होगा? सेंट्रल। इसमें जो न्यूक्लियस होगा दैट इज ऑल्सो सेंट्रल। कितने डिफरेंस हो गए? 6। ये मसल्स स्लो होती हैं, सॉरी, दीज मसल्स आर फास्ट, these muscles are slow, and these are also fast। हो गए? कितने हो गए डिफरेंस? 7। एक और लिखो, हाँ हाँ, इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट, नॉट इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब समझ रहे हो? इनहेरेंट मतलब समझ रहे हो? इनबिल्ट। क्या इनमें कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्शन जो है ना कार्डियक में इनहेरेंट है, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें अपने आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इनहेरेंट नहीं है, ना ही इसमें है। कॉन्ट्रैक्शन कैसा है? नॉट इनहेरेंट। इसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन कैसा है? इज इनहेरेंट। क्या एग्जांपल तो दे चुके? हाँ हाँ, इस टेबल में एग्जांपल लिख लो। स्ट्रिएटेड में कौन सी लिख दोगे? मसल्स ऑफ लिम्स,
इसमें लिख देना मसल्स ऑफ, एग्जाम्पल इसका क्या लिख दोगे, एग्जाम्पल में मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड इसमें क्या लिख दोगे, मसल्स ऑफ हार्ट, खत्म। लेकिन अगर मैंने टेस्ट लिया और उसमें ये सब नहीं लिखा, इसका मतलब तुम पढ़ने वाले नहीं हो बच्चे, तो कूटूंगा ढंग से, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम कितना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। मुझे अगर चीजें नहीं मिली इसके अकॉर्डिंग, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन वाला, हो गया, पहले ये लिख लिया। तुम आलस करते हो क्लास के अंदर, मान लो, ठीक है, और जब भी कर रहे हो तुम्हारे अंदर ये कैसी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट मतलब समझे, इनहेरेंट मतलब इनबिल्ट, आलसी हो, नहीं आया समझ, हाँ पैदाइशी है, उसकी क्वालिटी ही ऐसी है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है इनमें इनहेरेंट नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जैसी तुम्हारी जो तुम्हारा हर्ट बना था ना स्टार्टिंग से ही, ठीक है, इनहेरिटेड है ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इच्छा से नहीं, हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उसमें होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इरहेंट नहीं होगा, रिलैक्स कर जाएगी, हाँ, खुद से वाली बात नहीं है, किसमें, हाँ हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक में हो, कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है कि हर मसल में होगा, स्मूथ की हर मसल में होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इनहेरेंट नहीं है, और बता देंगे आपको थोड़ा और डीप डिटेल में जाके, ठीक है, बट ये डिफरेंस है, ये दोनों में कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट है, इसमें इनहेरेंट है। चलो, जाना नहीं है, हाँ हमारी एक खत्म हो गया ये, अब इसके बाद अब आता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, हाँ क्यों, और आप लोग रेडी हो संडे को टेस्ट देने के लिए, हाँ, टेस्ट फिजिक्स का 2 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर मोशन एंड फोर्स, हाउ फोर्स अफेक्ट्स द मोशन, नहीं एक एक करके नहीं, एक एक करके लूंगा तो 4 महीने में टेस्ट हो पाएंगे तुम्हारे, दो एक तुमसे तैयार नहीं हो रहे हैं, हाँ तो अभी पढ़ाई दे रहे हैं,